नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक मिरर और मैं हूं आपके साथ तनीषा। आइए नजरें डाल लेते हैं आज बनारस की प्रमुख 5 खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को वाराणसी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वह सतवा बाबा गौशाला डोमरी में चल रहे श्री शिव महापुराण कथा में शामिल हुए और इस कथा के व्यास पीठ में पंडित प्रदीप मिश्रा से मिले। यहाँ उन्होंने कहा, पावन कथाओं में साबित किया है कि देश धर्म की बात को सुन रहा है और भगवान वेद व्यास का सम्मान कर रहा है। व्यासपीठ सुनाने को तैयार है तो भक्त सुनने को भी तैयार है। भोजपुरी अभिनेता और सांसद रवि किशन वाराणसी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। झारखंड में जीते हैं तो कुछ नहीं बोला, तब सब ठीक है, और जहां वो हारने लगते हैं वहाँ विरोधी पक्ष का पुराना ईवीएम का रोना शुरू हो जाता है। यह उनकी हताशा का प्रतीक है। क्या कहेंगे, चुनाव में जीत हुआ है? ऐतिहासिक रहा। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को, महाराष्ट्र ने लाड़की बहन की योजनाओं को इतना भयंकर रूप से ऐतिहासिक स्वागत किया। 50 साल बाद ये रिजल्ट आया है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी पर 140 करोड़ की जनता का विश्वास, महाराष्ट्र का विश्वास, और उपचुनाव में जो यहाँ आपने रिजल्ट देखा, 9 में से 7 सीटें जीते। भारतीय जनता पार्टी आने वाले 30-40 साल तक जनता ने मन बनाया, जब तक विकसित भारत नहीं होता भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं बहुत कारगर साबित हुई है देश के लिए। अखिलेश जी कहना है कि ये प्रशासन में जिताया है, ऐसे क्या कहेंगे? ये देखिए, खेसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यही सब बात है। जब यहाँ जीतते हैं, झारखंड पर कुछ बोला नहीं, तब ईवीएम ठीक है, सब कुछ ठीक है, प्रशासन ठीक है। जहाँ हारते हैं तो विरोधी पक्ष यही कहता है। ये पुराना रोना, इनका ये पुराना आलाप है, इस पर जनता कोई गौर नहीं करती। आज योगी जी आ रहे हैं, प्रदीप मिश्रा को जाएंगे, क्या? बहुत ऐतिहासिक है। 6-7 लाख की भीड़ है वहाँ पर, और यही सनातनी विचारधारा जो जागृत हुई, हिंदू जो जगह है, सनातनी धर्म जो जगह है, उसको देख के दिल बड़ा बहुत गदगद हो रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी अब अपने सनातनी विचारधारा, मैं बार बार यही कहता हूँ, हिंदू पैदा हुए तो हिंदू ही मरना। तो ये बात जरूरी है हमारे बच्चों को भी जानना। स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान नाइट मार्केट में हो रही अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए। व्यापार मंडल के अध्यक्ष मोहम्मद आजमी, महामंत्री रितु राय, अन्य पदाधिकारियों ने ठेकेदार श्रेया कंपनी के मालिक अंजलि पांडे और स्मार्ट सिटी के कुछ अधिकारियों पर मनमानी वसूली और व्यापारियों को धमकाने का आरोप लगाया है। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि नाइट मार्केट के किराएदारों से अवैध तरीके से अधिक किराया लिया जा रहा है। प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया गया है कि हम आपसे मदद की उम्मीद चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करिए, हम व्यापारियों की मांग को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाइए। इसलिए हम बहुत मनमानी ढंग से श्रेया कंपनी अपना काम कर रही है। मनमानी ढंग से किराया वसूल रही है। 6,000 रुपये से 60,000 रुपये तक किराया वसूला जा रहा है। सिक्योरिटी मनी नहीं है, उसके बावजूद व्यापारियों से लाखों रुपए सिक्योरिटी मनी ली जा रही है, और जिसके सारे एविडेंस हम लोग के पास हैं। लाइट के नाम पे हम लोग समय पे लाइट का बिल दे रहे हैं, समय पे किराया दे रहे हैं, उसके बावजूद इन लोग लाइट की बिल भी नहीं जमा कर रहे हैं। आज के समय में 32 से 34 लाख रुपया श्रेया कंपनी के ऊपर बकाया है और झेलना हम व्यापारियों को पड़ रहा है। सावन से लेकर देव दीपावली तक 60 दिन लाइट काटी गई है, 15 दिन, 18 दिन, 19 दिन पूरा कैंट जो है वो अंधेरे में डूबा रहा। मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट, योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति को स्मार्ट सिटी के कुछ अधिकारी और श्रेया कंपनी के ठेकेदार अंजलि पांडे पूरी तरह से ध्वस्त करने में लगे हैं। हम व्यापारियों की मांग है कि इसकी कुछ स्तरीय जांच हो। हम व्यापारी जब शिकायत लेके स्मार्ट सिटी जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है, बजाय कार्रवाई करने के, श्रेया कंपनी पे एक्शन लेने के हम लोग को भगा दिया जाए। तो हम लोग आखिर कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? अब हम लोग को ये धमकी मिल रही है कि आवाज़ मत उठाइए वरना आप लोग को नोटिस देके दुकान खाली करवा देंगे। अब आप ये बताइए। वाराणसी में सोमवार को निबंधन मित्र की नियुक्ति को लेकर अधिवक्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध जताया। एसीपी कैंट विद्युत सक्सेना ने मौके पर पहुंचकर पत्रक लिया और स्थिति को नियंत्रण किया। माननीय स्टाम्प मंत्री द्वारा हर समय अधिवक्ताओं के हितों की सुरक्षा नहीं की जाती है। वो कभी न कभी किसी न किसी रूप से हम अधिवक्ताओं को परेशान करने का प्रयास करते रहते हैं। उसी कड़ी में
वो अब एक नया नियम लागू करने जा रहे हैं, निबंधन मित्र, जो कि निबंधन मित्र केवल ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों के द्वारा कराया जाएगा। रजिस्ट्री अब हम लोग नहीं करा पाएंगे, रजिस्ट्री अधिवक्ता अब नहीं कराएगा, वो निबंधन मित्र कराएंगे। हम सभी लोग निबंधन मित्र के खिलाफ आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, अपना पत्रक देंगे और उनसे कहेंगे कि जब तक निबंधन मित्र का वो निर्णय वापस नहीं लेते हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। इस मुद्दे पे हम लोग जो है आंदोलनरत रहेंगे। आज हम लोग अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं। आप लोग की मांगे पूरी नहीं तो आगे क्या? अभी अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं करते, आज हम लोग पत्र दे रहे हैं। ऐसा है कि ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं सुनेंगे, हम लोग उनके पास जा रहे, अभी अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री, हम लोग को पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की मांगों को स्वीकार करेंगे और निबंधन मित्र के निर्णय को वापस लेंगे, जो स्टाफ मंत्री ने अकेले लिया हुआ है। आगे जैसा होगा वैसा निर्णय होगा। वाराणसी कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रदीप ग्रुप के वरिष्ठ महाप्रबंधक अनिल तिवारी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम का संचालन अनिल तिवारी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रभावी तरीके से किया। तो ये थी आज बनारस की 5 मुख्य खबरें। कल मिलते हैं इसी टाइम, तब तक आप देखते रहिए बदायूं मिरर।